आपने सिकंदर का नाम तो सुना होगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा विजेता था। लेकिन क्या आपने ललितादित्य मुक्तपीड़ का नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा, अगर आपने इतिहास का गहन अध्ययन नहीं किया है तो। दरअसल जो जनरल हिस्ट्री बुक्स हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, उनमें भारत के बहुत से वीर योद्धाओं का जिक्र ही नहीं मिलता है। भारत में सैकड़ों ऐसे राजा हुए हैं जो अपनी असाधारण वीरता और साहस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर को इतिहास की पुस्तकों में वह स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ये आश्चर्य की ही बात है कि 356 ईसा पूर्व में पैदा हुए सिकंदर का नाम तो हर भारतवासी जानता होगा, लेकिन अपने ही देश में 8वीं शताब्दी के प्रतापी सम्राट ललितादित्य मुक्तपीड़ का नाम इतिहास के विद्यार्थियों को छोड़कर शायद ही कोई जानता हो। सम्राट ललितादित्य कितने प्रतापी थे, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कई इतिहासकार उन्हें भारत का सिकंदर भी कहते हैं। 7वीं शताब्दी के शुरू से लेकर 9वीं शताब्दी के अंत तक कश्मीर में करकोट वंश का शासन रहा था। इसी करकोट वंश के राजा थे ललितादित्य मुक्तपीड़, जिन्होंने 724 एडी से लेकर 760 एडी तक राज्य किया था और अपने शासन के दौरान न सिर्फ विदेशी आक्रमणों से भारत भूमि को सुरक्षित रखा, बल्कि अरबों और तुर्की आक्रमणकारियों को तो उनके ही क्षेत्र में जाकर पछाड़ा। कश्मीर के राजाओं के इतिहास पर आधारित कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी में ललितादित्य का उल्लेख किया गया है, तो वहीं अल बरूनी ने भी अपनी पुस्तक में इस महान राजा का जिक्र किया है। इतना ही नहीं, चीनी पुस्तक जिंग टैंग शू में भी ललितादित्य का जिक्र है, जो इस बात का सबूत है कि उनकी ख्याति चीन तक व्याप्त थी। साहस और पराक्रम की प्रतिमूर्ति ललितादित्य मुक्तपीड़ करकोट वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। उनकी सीमाओं का विस्तार उड़ीसा के सागर तट से लेकर बंगाल, तिब्बत और मध्य एशिया तक फैला हुआ था। उनकी सेना की पहुंच पर्शिया तक थी, जिसे आज ईरान के नाम से जाना जाता है। उन्होंने तुर्किस्तान ट्रांसोक्सियाना भूभाग को भी जीत लिया था, जहां आज उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देश मौजूद हैं। ललितादित्य वीर और पराक्रमी होने के साथ साथ अद्भुत कूटनीतिक भी थे। उन्होंने चीन के तांग वंश के साथ संधि करके तिब्बतियों को काबू में किया था। अरबों के साथ तो उनकी 4 भीषण लड़ाइयां हुई थी और चारों में उन्होंने जीत हासिल की थी। मोमिन बुखारा नाम का अरब सरदार उनसे 4 बार परास्त हुआ और इसके बाद उनकी सीमाओं का विस्तार कैस्पियन सागर और कराकोरम पर्वत श्रृंखला के सुदूर कोनों तक पहुंच गया था। करकोट वंशी ललितादित्य का भय ऐसा था कि उनके शासनकाल के बाद भी कई वर्षों तक अरबों का कोई बड़ा आक्रमण भारत भूमि पर नहीं हुआ। परंतु ललितादित्य केवल एक दिग्विजयी योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक कला प्रेमी और भव्य निर्माणकर्ता भी थे। उनके राज्य में भवभूति जैसे कवि प्रश्रय पाते थे, तो उन्होंने कई भव्य निर्माण भी कराए थे, जिनमें से एक था कश्मीर में स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर। आज भी इस मंदिर के भग्नावशेष इसकी भव्यता की गवाही देते हैं। यदि आपने फिल्म हैदर देखी है तो उसमें बिस्मिल बिस्मिल गाने के दौरान इस मंदिर को जरूर देखा होगा। ये विडंबना ही है कि सम्राट ललितादित्य से सैकड़ों साल पहले हुए विदेशी योद्धाओं के बारे में तो हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन जिस हमारे अपने योद्धा ने भारत भूमि को विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों से मुक्त रखा, जिस योद्धा ने कश्मीर और भारत के गौरव को विश्व भर में प्रचारित किया, उसके बारे में हम आज भी अनभिज्ञ हैं। मित्रों, इस छोटे सी वीडियो में हमने आपको सम्राट ललितादित्य का महज संक्षिप्त सा परिचय देने की कोशिश की है, ताकि आप इतिहास के पन्नों के बीच में कहीं खो गए इस महान नायक के व्यक्तित्व की एक झलक पा सकें। हालांकि इनके बारे में और जानने के लिए आपको स्वयं खोजकर पढ़ना होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।